हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी क्या है दोस्तों परीक्षा में जी हां दोस्तों बार-बार पूछे जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोग क्या है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो क्योंकि हम आपके लिए बोल रहे हैं कि जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हम उन्हीं प्रश्नों को करवाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अब आपकी क्या है दोस्तों वीडियो डेली देखने को मिलेंगी। थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। ठीक है, तो वो चलता है। चलिए, तो हम अपने पेशेंट को देख लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो क्या है दोस्तों, आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेशेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले पेशेंट से। तो आपके सामने दिया हुआ है पहला पेशेंट। आपको क्या है दोस्तों उत्तर जरूर बताते चल रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पेशेंट दिया हुआ है। देखिए, यदि 2 गुने 3 गुने 4 बराबर कितना है दिया हुआ है 432 दिया हुआ है। और 5 गुने 6 गुने 7 बराबर कितना वो लिख रहा है। देखिए 7 कितना लिख रहा है 765 लिख रहा है। उसी प्रकार क्या है दोस्तों देखिए के रूप में लिखा जाता है, यानी कितना लिख रहा है दोस्तों। देखिए जिस प्रकार यदि क्या लिख रहा है 2 गुने 3 गुने 4 को कितना लिख रहा है 432 लिख रहा है। और उसी प्रकार 5 गुने 6 गुने 7 बराबर कितना 765 के रूप में लिखा जाता है। तो 2 गुने 5 गुने 7 बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यानी प्रश्न मार्क चिन्ह लगा हुआ है। को क्या लिखा जाएगा और आपको बताना है जिस प्रकार, यानी कि इसको लिखा हुआ है ठीक, इसको भी लिखा हुआ है। अब उसी प्रकार आपको इसको बताना है, यानी 2 गुने कितना लिखा हुआ है 5, 5 गुने कितना 7। अब आपको बताना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम देखें इसमें क्या किया हुआ है। देखिए पहले में आप क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 2 गुने 3 गुने 4 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है लास्ट, यानी 4 कितना है 432 कर दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया है देखिए, यानी यानी क्या है दोस्तों लास्ट को क्या है दोस्तों पहले लिख दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें, देखिए कितना है 5 गुने 6 गुने 7। उसके बाद अगर हम देखें देखिए 7 यानी 765, 765। तो देखिए पीछे से यानी 700, यानी इस 7 को क्या कर दिया है आगे कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार 6 को भी आगे कर दिया है। और जो क्या था दोस्तों देखिए लास्ट में कितना 5, यानी पहले क्या 5, तो 5 को लास्ट में कर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम देखें 7 दिया हुआ है तो इसको 7 को आगे कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 5 दिया है तो 5 को बीच में ही रहने देंगे। उसी प्रकार 2 कहाँ है पहले, तो इसको का बाद में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 752 हो जाएगा। ठीक है, 752। तो 752 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 752 तो हमारे इस क्या है बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए। तो बताइए कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए आपको क्या है दोस्तों इसीलिए बोलते हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जिससे क्या होगा दोस्तों आपको वीडियो टाइम पर यानी मिल सकेगी। ठीक है, तो आप क्या है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आप देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह रहा हमारा क्या दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, ध्यान दीजिए। देखिए जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। तो प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, तो आपको बताना है प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी 11, 11 को कितना लिख रहा है 121 लिख रहा है, यानी 121। उसके बाद क्या है 12 दिया है। अब 12 को यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पर, यानी कि इस प्रश्न मार्क स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बताइए कमेंट कीजिए। इसमें कौन सा तरीका लगेगा बताइए आप लोग, क्या है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसमें क्या करें 11, अगर हम इसमें क्या करें यानी इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, इस प्रकार से करेंगे या गुना करके देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे पहले क्या करते हैं इसका इस प्रकार से गुना कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम 11 गुने 11 कर देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 121 आ जाएगा, यानी 121 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार अगर हम 12 का भी क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या है इसी प्रकार से सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपका क्या है दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जाए, यानी गुना करके यानी जोड़ करके इसी प्रकार से यानी वर्ग करके। तो अब सबसे पहले हम क्या गुना करके देखते हैं। तो इसमें क्या है गुना हो रहा है तो 121 आ रहा है। उसी प्रकार हम इस 12 का भी क्या 12, यानी 12 का 12 में करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार हमने 11 गुने 11 किया है उसी प्रकार 12 गुने 12 कर देंगे। कितना हो जाएगा 12 धाम के 120, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 120 और 24 कितना हो जाएगा तो
144 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए। तो देखिए सी वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको प्रश्न। और दोस्तों आपके ऐसे ही क्या है दोस्तों, आपकी परीक्षा में इसी पैटर्न पर आधारित आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को लाते हैं जो आपकी परीक्षा में यानी आने की संभावना हो या पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं आया, या दोबारा समझाएं। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें 11 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, गुना करके या जोड़ करके इस प्रकार के कुछ लाएंगे। तो अगर हम इसमें क्या करें, 11 गुने 11 कर देते हैं तो 121 आ जाएगा। तो यहाँ पर 121 दिया हुआ है। उसी प्रकार हम क्या 12 गुने 12 कर देंगे तो 144 आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आपको वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि हम अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर तीसरा नंबर यानी प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं आप लोगों को कितनों को इस प्रश्न का सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, देखिए यदि नीले को लाल यानी नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को क्या बोल रहा है, पीला कहा जाए। यहाँ पर देखिए सफ़ेद को पीला कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो आप बताइए आसमान का रंग कैसा होगा। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए यदि नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पता ही होगा आसमान, आसमान का रंग कैसा होता है, यानी नीला होता है। ठीक है, क्या नीला, बस आपको यह याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए नीले को क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पर देखिए यदि नीले को लाल, ठीक है, तो नीले को क्या बोल रहा है, लाल बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप क्या लाल, यानी कि नीले को क्या बोल रहा है, लाल बोल रहा है, क्या लाल। तो अब क्या करेंगे लाल, तो लाल कहाँ है, ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि नीले को यानी नीला को क्या है, लाल बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए वाले में क्या है, लाल दिया हुआ है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को यह सवाल कैसा लगा। आप लोगों को आपने कमेंट में इसका जवाब जरूर बताया होगा। हम आपकी क्या है दोस्तों सभी सवालों के जवाब यानी कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं, उनका जवाब भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसका भी क्या है दोस्तों देखिए कमेंट में जरूर बताइए इसका उत्तर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 4 हमारा। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, संबंधित संख्या। ठीक है, तो दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके पिछले एसएससी ऑनलाइन CPSI क्या है दोस्तों, CPCSI परीक्षा 7 जुलाई को पूछा हुआ प्रश्न है, यानी सन 2017 को पहली पाली को। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए बोलते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर क्या है 23 को कितना लिख रहा है, 72 लिख रहा है, 72। ठीक है, क्या करेंगे इस 38 को ऐसा कुछ करके क्या जो यहाँ पर क्या कौन सा विकल्प आएगा, यानी कि आप इस यानी ऐसी संख्या ढूंढेंगे, यानी कि कुछ करके यानी गुना करके या भाग करके ऐसी संख्या करेंगे यानी कि जो यहाँ पर आ जाए। तो ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। इस 23 को क्या कर देंगे, अगर हम क्या कर दें 23 गुने 3 कर दें तो 23 दिया 69 होता है। ठीक है, 69 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें क्या कर दें 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 और 3 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 72। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसमें क्या कर दें 38 में भी अगर हम क्या कर देंगे देखिए 38 गुने 3 कर देंगे। ठीक है, तो 8 यानी कितना होता है 24 यहाँ जाएगा और 2 इसका क्या हासिल आ जाएगा। अब 3 का गुना 3 9 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 114। 114 में हम क्या 3 को उसी प्रकार जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, तो 117 बताइए किस ऑप्शन में है, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, या दोबारा समझाएं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है,
उस प्रश्न को आपको दोबारा करवा दिया जाएगा। तो देखिए आपके सामने कितना है, 5वां प्रश्न दिया हुआ है, 5वां प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, श्रेणी को पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें देखें क्या हो रहा है, देखिए सी ई, उसके बाद डी जी, उसके बाद ई आई, यहाँ पर क्या यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए उसके बाद जी एम हो गया। ठीक है, तो देखिए यानी ये हमारी क्या श्रृंखला इस प्रकार से चल रही है। तो इसमें देखेंगे यानी क्या हो रहा है, यानी देखेंगे या घट रहा है या जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए सी, उसके बाद डी, डी के बाद क्या हो दोस्तों ई, डी ई के बाद क्या होना चाहिए एफ, उसके बाद क्या होना चाहिए जी। देखिए तो अगर हम देखें, देखिए एक सेकेंड, सी उसके बाद डी, उसके बाद ई एफ जी, ठीक है, जी के बाद एच, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, एफ आना चाहिए। ठीक है, तो एफ, उसके बाद एफ हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ई, ई के बाद देखिए अगर हम इसी प्रकार से ई के बाद क्या आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था, क्या एफ। तो यहाँ पर एफ नहीं दिया हुआ, उसके बाद क्या है जी दिया हुआ है। तो देखिए कितना हुआ, यानी प्लस कितना 2 कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जी के बाद क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो लेकिन एच के बाद क्या है, यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या +2 कर रहा है। ठीक है, अगर उसी प्रकार हम इसमें भी क्या 2 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, आई में अगर हम 2 प्लस कर देंगे क्या होगा, आई के बाद कितना जे, जे के बाद कितना आएगा, जे के बाद के आ जाएगा। ठीक है, के, तो यहाँ पर लिख देंगे, के को लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद के बाद अगर हम देखें क्या होगा, देखिए अगर हम के बाद देखें के में अगर हम इसमें भी 2 प्लस कर देंगे, अगर हम इसमें भी 2 प्लस करें के बाद क्या होता है दोस्तों एल, एल के बाद क्या आएगा एम आएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या होगा, एफ के होगा, एफ के, तो एफ की किस ऑप्शन में है, तो देखिए सी वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें एफ जे दिया हुआ है। तो देखिए बी वाला, बी वाली में एफ के दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से आ गया होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा क्या, प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 6वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में परिवर्तित कीजिए। यानी आपको क्या करना है, यानी सही क्रम, यानी कि क्रम, यानी क्रम के अनुसार इसको क्या दोस्तों आपको सही संख्या देनी है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, पुस्तक दिया हुआ है, दूसरे में क्या है कागज़ दिया हुआ है, तीसरे में लुगदी। अब देखेंगे 4 नंबर में क्या बन दिया हुआ है, 5 वाले में लकड़ी का गत्ता दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या है दोस्तों, देखिए इसमें देखना है सबसे पहले, यानी सबसे पहले क्या आएगा, या पुस्तक आएगी या पहले क्या आएगा दोस्तों लकड़ी का गत्ता आएगा, या पहले लकड़ी आएगी या बन आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए जब भी क्या होता है दोस्तों पुस्तक यानी कुछ बनाते हैं तो क्या आएगा सबसे पहले, जब उसको लकड़ी लाएंगे तो क्या होगा सबसे पहले, यानी वन जंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है वन दिया हुआ है, वन का मतलब जंगल, तो जंगल से क्या पहले नंबर पर क्या आएगा, यानी कि जंगल आएगा। तो यहाँ पर कितना है, तो देखें 4, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वन के बाद क्या आएगा, वन से आएगी क्या लकड़ी, यानी लकड़ी आएगी। देखिए लकड़ी का गत्ता, तो ये क्या है 5, यानी 5वें पर है तो 5 को लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उसके बाद लकड़ी की गत्ता आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों बताइए, लकड़ी की गत्ते से क्या बनेगी, तो देखिए कागज़ बनेगी या पुस्तक बनेगी, क्या बनेगी, या लुगदी बनेगी। तो पहले क्या बनेगी, लुगदी बनेगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीसरे पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अब तीसरे के बाद क्या है दोस्तों, देखिए क्या है देखिए एक सेकेंड, पुस्तक है कागज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी, कागज़ बनेगा तभी क्या होगी पुस्तक बन पाएगी। ठीक है, तो उसके बाद लुगदी से क्या बनेगी, कागज़ बनेगी। तो कागज़ कितने पर, 2 नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारी जब कागज़ से क्या पुस्तक बन जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 4 5 3 2 1, इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो देखिए 4 5, उसके बाद 3 2 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 4 5 3 2 1 इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा सी वाला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, इसका सही क्रम हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। देखिए, दिए गए शब्दों का वेन आरेख किस रूप यानी किस विकल्प से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यानी एक वेन डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है यह वेन डायग्राम यानी कि किस शब्द से यानी कि किस यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर पहले को चेक करें, क्या लड़का, तो लड़का क्या इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद क्या है पुरुष, तो ये क्या है दोस्तों लड़का है, और पुरुष ये क्या है इसी प्रकार से, यानी ये भी क्या है दोस्तों पुरुष है, ये भी क्या है दोस्तों लड़का भी और पुरुष। तो दोस्तों ये क्या है एक ही है, तो हम इसको अंतर्गत रख देंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत। और उसके बाद क्या है महिला दिया हुआ है, तो महिला क्या हो जाएगी पुरुष महिला, इसमें क्या हो जाएगा यानी इस प्रकार से अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगी यानी फीमेल, ये महिला हो जाएगी और ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लड़का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा ये वाला, तो इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों इसी के अंतर्गत इस प्रकार से वेन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें जानवर, तो जानवर का किस प्रकार से बनेगा, तो क्या बनेगा देखिए इस प्रकार से जानवर का बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए भालू, तो भालू का बनाएंगे, तो ये क्या है दोस्तों भालू क्या है जानवर है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है दोस्तों पक्षी, तो पक्षी के यानी कि भालू के अंतर्गत आते हैं या जानवर के अंतर्गत, नहीं पक्षी पक्षी ही होते हैं, वो उड़ते हैं, ठीक है, तो उनका नाम पक्षी आता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे इस प्रकार से अलग हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है दोस्तों हमारा सी वाला, सी वाला देखिए सी वाले में क्या है देश, तो देश क्या होगा ये इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देश क्योंकि बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद क्या हो दोस्तों राज, राज आ जाएगा, ठीक है। अब राज के अंदर एक क्या है दोस्तों जिला, तो जिला भी इसी के अंदर आ जाएगा। देश के अंदर क्या राज आते हैं जिला आते हैं, आपको पता ही होगा। तो क्या होगा तो सी वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला इसका पूरा पूरा क्या है दोस्तों, यानी इसको यानी इससे क्या है दोस्तों इससे क्या है देखिए इस वेन डायग्राम को पूरा पूरा प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जो सी वाले में दिया हुआ है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छी से ये आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसीलिए क्या बोल रहे हैं बार बार, जी हाँ, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 8वां प्रश्न दिया हुआ है, दिए हुए शब्दों का एक उचित वेन आरेख का क्या चुनाव करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वेन डायग्राम चुनना है। देखिए मनुष्य दानव आदि मानव, अब यहाँ पर मनुष्य दानव आदि मानव दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर क्या होगा, तो देखिए अगर हम देखें मनुष्य, तो मनुष्य का किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से आप एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद दानव दिया हुआ है, तो दानव या मनुष्य में क्या दोस्तों कोई संपर्क है या संबंधित है, तो नहीं, दानव का क्या इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या आदि मानव दिया हुआ है, तो आदि मानव, आदि मानव क्या हो जाएगा दोस्तों इसका भी क्या होगा, देखिए जो आदि मानव शब्द है क्या है दोस्तों आदि मानव भी क्या होंगे दोस्तों इस प्रकार से बन जाएंगे, क्योंकि ये क्या है दोस्तों आदि मानव इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। देखिए एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर एक बार और देखिए, देखिए इस प्रकार से, यानी एक सेकेंड यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए, अच्छा तो देखिए इस यहाँ पर बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या बना लेंगे हम इस प्रकार से, क्या है दोस्तों देखिए यहाँ पर मनुष्य का बना लेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों दानव दिया है, तो दानव क्या होते हैं ये आदमी यानी मनुष्य से संबंधित है या संबंधित नहीं है, तो क्या है दोस्तों इसमें इन दोनों में क्या है दोस्तों आपस में कोई संबंध नहीं है। मनुष्य क्या होते हैं दोस्तों अलग होते हैं और दानव भी अलग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या दानव को बना लेंगे, क्या होंगे दोस्तों दानव हो गए, ये मनुष्य हो गए। अब उसके बाद क्या है आदि मानव, तो आदि मानव क्या इनसे संबंधित होते हैं यानी दानव से या मनुष्य से, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका भी क्या दोस्तों इस प्रकार से अलग हो जाएगा। तो आदि मानव शब्द है ये भी क्या हो दोस्तों अलग है इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा आदि मानव का इस प्रकार से बन जाएगा। तो क्या हो जाएंगे ये तीनों अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है डी वाला। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि कागज को रेखांकित बिंदुओं के अनुसार मोड़ा जाए
तो कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, आकृति दी गई हुई है। देखिए यानी जो है आकृति है क्या, कागज की क्या है दोस्तों, कागज की एक आकृति हुई है। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, कट लगी हुई है। इसमें देखिए काट दिया हुआ है। अब इसको क्या है, मोड़ा है, उसको क्या है आपको खोल के बताना है। ठीक है, अगर इसमें देखिए इस प्रकार से इसको क्या दोस्तों मोड़ा गया है। उसके बाद इसके बाद इस तरीके से मोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद ये आपको क्या है दोस्तों, इस तरीके से खोलना है। ठीक है, इस तरीके से खोलना है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या है दोस्तों, देखिए अगर इसमें क्या है दोस्तों, देखिए बनना है, आपको क्या करना है, जब भी इसको क्या है दोस्तों इस प्रकार से मोड़ा होगा तो इसी प्रकार से क्या इस साइड खोला होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको इस साइड से खोला होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इस तरीके से और इस तरीके से खिंचा होगा। ठीक है, उसके बाद ए वाला खिंचा होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये जो बिंदुएं थी, बिंदुएं इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ चला जाए, यानी कहाँ चला जाएगा, ठीक इसी प्रकार इस साइड खुलेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद एक इस साइड खुलेगा तो कहाँ चला जाएगा, इस साइड से ऐसा चला जाएगा, उसके बाद इस साइड से ऐसा चला जाएगा। क्योंकि जब ये खुलेगा तो कहाँ हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस ठीक क्या होगा, बी वाला क्या होगा, ना ही हमारा ए होगा, ना ही हमारा सी होगा, ना ही डी होगा। क्योंकि इसमें देखिए सीधा दिया हुआ है, क्योंकि इसको घूमना चाहिए था इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देखें सी वाला, सी वाले में क्या है, तीन तीन दिया हुआ है, तीन तीन, तो ये क्या हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें दो कट लगे हुए थे, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए एक बार और देख लीजिए। अगर इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यानी दो बिंदु हैं, दो बिंदु, तो इसको खोलेंगे तो कहाँ, एक ऐसा इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद इसको यानी ऊपर की साइड खोलेंगे तो ठीक इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी ये वाला इस प्रकार से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से, और यहाँ पर इस तरीके से आकृति बन जाएगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दिए गए पासे में, एक सेकेंड, नीचे दिए गए पासे में दो स्थितियों को दर्शाया गया है, चार के विपरीत क्या होगा। अब इसमें आपको बताना है चार के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आपको चार के विपरीत बताना है, तो देखिए क्या करेंगे आप, क्या यानी जब भी पासे का पूछा जाए तो क्या घड़ी की दिशा में घूमेंगे, जिस प्रकार घड़ी घूमती है। तो देखिए अगर इसमें क्या है चार, तो अब क्या इसमें भी कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए चार इसमें भी है, देखिए अब इसमें क्या है, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है। अब क्या है दोस्तों, इसमें कॉमन मिल चुके, अब क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो चार से जाएंगे दो पर। ठीक है, तो चार से कहाँ गए, दो पर गए। अब दो के बाद कहाँ जाएंगे, एक पर जाएंगे, एक पर, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद ठीक इसी वाले में यह तरीका लगाएंगे। तो चार से कहाँ जाएंगे, तीन के पास जाएंगे, तो यहाँ पर चार के बाद तीन के पास जाएंगे। उसके बाद तीन के पास यानी तीन से कहाँ जाएंगे, इस पाँच वाले पर जाएंगे, तो यहाँ पर पाँच को लिख देंगे। देखिए अब इसमें क्या पूछा, चार के विपरीत, यानी चार के विपरीत। तो यहाँ पर देखिए दो का विपरीत तीन ही, तीन का विपरीत दो हो जाएगा। उसी प्रकार एक का विपरीत पाँच, पाँच का विपरीत एक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चार का विपरीत बताना है, तो दोस्तों चार का आपको क्या, चार का विपरीत चार नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखिए यानी जो संख्या दिख नहीं रही है, यानी आपको ध्यान रखना है पासे में कितनी संख्या होती है, एक से लेकर छः तक होती हैं। तो इसमें क्या है, देखिए छः कहीं नज़र आ रहा है, तो देखिए नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका विपरीत क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। ठीक है, तो छः के इस ऑप्शन में, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी वाला इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपका क्या 11वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए कथन निष्कर्ष का प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कथन हमारा, कोई बाज तोता नहीं है, सभी मुर्गा बाज हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद निष्कर्ष है, कोई मुर्गा तोता नहीं है, दूसरा है कोई तोता मुर्गा नहीं है। अब आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे, अगर हम इसमें क्या करें, देखिए आपको कुछ नहीं करना, वेन डायग्राम बना लेना है। देखिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, कोई बाज, देखिए कोई बाज क्या है दोस्तों, बाज, कोई बाज क्या है, तोता नहीं है, यानी तोता, यहाँ पर तोता नहीं है। उसके बाद क्या है, सभी मुर्गा, यानी सभी मुर्गा
क्या है, सभी मुर्गे हैं यानी मुर्गे, ठीक है, मुर्गे यहाँ पर मुर्गे लिख के देती है। सभी मुर्गे क्या है, बाज हैं। सभी के जितने मुर्गे हैं सभी क्या है, बाज हैं, ठीक है, बाज। अब यहाँ पर देखिए कोई मुर्गा, निष्कर्ष देखिए, कोई मुर्गा तोता नहीं है। तो देखिए कोई मुर्गा यानी कि मुर्गा, देखिए कोई मुर्गा क्या है दोस्तों, तोता नहीं है, यानी इस मुर्गा का इस तोता में कोई संबंध नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या है, कोई तोता मुर्गा नहीं है। देखिए पहले में क्या है, कोई मुर्गा तोता नहीं है, तो कोई तोता मुर्गा कैसे हो जाएगा, तो क्या होगा इसका, यानी दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों, निकलती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई मुर्गा तोता नहीं है तो कोई तोता मुर्गा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा हमारा कितना, 12वां प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 12वां दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि कागज को रेखांकित बिंदुओं के अनुसार मोड़ा जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। अब देखिए इसमें एक और सवाल पूछ लिया है, ठीक उसी प्रश्न पर आधारित, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, कागज हमारा किस प्रकार से, इस प्रकार से था। अब इसको क्या है दोस्तों, काट के इस तरीके से मोड़ दिया हुआ है। अब उसके बाद इस तरीके से काटा था, उसके बाद फिर इस तरीके से मोड़ दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक कट लगा दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कट किस, आपको एक ध्यान रखना है, कट किस प्रकार से लगा हुआ है, यानी इस प्रकार से, उसके बाद देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है कुछ। तो क्या होगा, ठीक इस प्रकार से हमारी आकृति बन जाएगी और इस प्रकार से आकृति बन जाएगी, ठीक। तो एक यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जब खुलेगी तो आपको ध्यान रखना है, तो किस ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, ना ही ए बनेगा ना ही बी बनेगा, इसमें क्या है, गोल है। उसके बाद इसमें क्या है, चारों ओर से है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, डी वाला, क्या डी वाले में आपको क्या पूरी पूरी आकृति दिख रही है, ठीक है। बस इतना सही तो प्रश्न है। तो क्या आप सिंपल क्या करेंगे, डी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों के लिए 12 प्रश्न करवाए। आपने कितने प्रश्न को ठीक किया है उनमें से आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। आप तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद।